Hello, beautiful souls. Welcome to the Soul Bamas. Today we are going to talk about Indus Valley Civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यह सभ्यता, इसका टाइम पीरियड 3000 से 1500 BCE के बीच का है। इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वह समय था जब इंसान ने ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसा कहते हैं, इसका इस्तेमाल करना सीखा था। यह सिविलाइजेशन इतनी बड़ी थी कि इसका एरिया 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। आज के टाइम में देखें तो इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल हैं इस सिविलाइजेशन में। ये इजिप्ट और चाइना की सिविलाइजेशन जितनी एडवांस थी और इससे भी कई मामलों में इनसे भी ज़्यादा एडवांस थी। कुछ फीचर्स के बारे में देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो मोहनजोदड़ो जैसे परफेक्टली प्लान्ड सिटीज़ थे। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं हमारी सिटीज़ प्लान होती हैं, वैसी परफेक्टली प्लान्ड सिटीज़ थी। स्ट्रेट रोड्स होती थी, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होता था और बहुत एडवांस होता था, जितना कि आज के कई शहरों में हमें देखने को नहीं मिलता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी। एक बार सोचा जाए तो 5000 साल पहले, जब कोई मशीनरी नहीं थी, उस वक्त भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती थी या जा रही थी, देखा जो कि मिली हैं। व्यापार, ट्रेडिंग जो बहुत ही डेवलप थी, बड़े लेवल पर होती थी। एक जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहाँ से ट्रेडिंग के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से भी ट्रेडिंग होती थी, अरब व्यापारी भी आते थे। पर दिक्कत यह है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा पजल यह है कि इसकी स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। जो सील मिलती थी, मोहर जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में, जिसे हम स्टम्प कहते हैं, जिसे हम स्टैंप लगाते हैं, वैसे ही सील वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी मिली हैं, जो कि ओनरशिप को डिफाइन करती हैं। और इनका जो रिलीजियस पर्पज़ में भी इनका इस्तेमाल होता था सील्स का। हज़ारों की संख्या में सील मिली हैं। इसका मतलब है कि बड़े स्केल पर सील्स का इस्तेमाल होता था। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सील्स पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वह अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। कई तरह के संकेत हैं, संकेतों की भाषा है जो इन सील पर अंकित है। कई वेस्टर्न एक्सपर्ट तो यह भी बोल देते हैं कि ये स्क्रिप्ट है ही नहीं, इस पर रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं है। पर इंडियन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इतनी सील्स पर सेम चीज़ अंकित होना, बहुत सारी सील पर सेम कंटेंट मिलना, और वह भी एक सिस्टमेटिकली, तो इसका कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो इसका मीनिंग होगा। सेम कंटेंट बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब यह एक पजल है जो सॉल्व करना है। उसके बाद हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम कह रहे हैं, उस समय के बारे में, वहाँ की लोगों के बारे में हमें जानकारी देंगे। जॉन मार्शल ने सितंबर 1924 को इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। अभी हाल ही में सितंबर 2024 में इसके 100 साल पूरे होने को। इसी उपलक्ष्य में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है कि जो इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड करेगा और सक्सेसफुली जो डिकोड कर देगा, उस रिसर्चर को $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, प्रॉब्लम यह है कि सभी जो सामग्री है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, और कुछ सामग्री पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे उन देशों में भी है। वहाँ अलग अलग लेवल पर रिसर्च चल रही हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं। साउथ एशिया के जो सभी कंट्रीज़ हैं उन्हें मिलकर रिसर्च करना होगा। इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है, सब मिलकर रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कुछ की फाइंडिंग्स जो कि इंडियन रिसर्चर्स को नहीं मिल रही हो, वो वहाँ की सामग्री, वहाँ जो मौजूद है चीज़ें, उनका अध्ययन करने के बाद उन्हें कुछ की फाइंडिंग्स मिलें जो कि इस स्क्रिप्ट को, उस सिविलाइजेशन की चीज़ों को डिकोड करने में काम आए। धन्यवाद।